वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और ये इसका फ़्लो कैसे काम करता है ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आगे का कोड स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और ये जो एप्लीकेशन है रन कैसे होती है ये पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इसके अंदर कुछ फाइलें होती हैं। देखो, जब हमने एप्लीकेशन क्रिएट करी थी E2E, ये होता है आपका एंड टू एंड। इसके अंदर ये टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कुछ पोर्ट वगैरह कुछ चेंज कर रखा है तो आप यहाँ पर उसका चेंज कर सकते हो। तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, टेस्टिंग टूल वगैरह के लिए। इसके अंदर होता है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। ये क्या काम करता है, जो सारी डिपेंडेंसी होती है हमारी वो सारी इसी के अंदर स्टोर होती हैं। ये देखो, ये कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमें चाहिए, वो उनका जो नेम है वो होता है आपका पैकेज डॉट जेसन के अंदर। और जो हमें और कुछ डिपेंडेंसी चाहिए बाहर से जो यूज़ करनी है सिग्नेचर के लिए या कोई और भी जो डिपेंडेंसी होती हैं PDF के लिए, तो उस टाइप की डिपेंडेंसी स्टोर होंगी आपकी डेव डिपेंडेंसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आती है इसके अंदर फाइलें। जो हमारा जो मेन काम होता है जिसके अंदर हमें कोड करना है, ये सब काम करना है, वो होता है SRC के अंदर। ये वाला SRC, इसके अंदर कुछ फाइलें होती हैं, ऐप, एसेट्स, इन्वायरमेंट। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन रन होती है इसके लिए जो फाइल कॉल होती है वो एक होती है main.ts फाइल, ये वाली। तो इंडेक्स तो होती है, ये देखो इंडेक्स तो इसमें यही पता है आपको। इंडेक्स, उसके अंदर हम आते हैं main.tsp से। तो main.tsp के अंदर ये हो रहा है आपका कि इन्होंने क्या कॉल करा रखा है, ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल इसके अंदर, ऐप के अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल, इसके अंदर होगा आपका ऐप डॉट मॉड्यूल। तो इसमें क्या हुआ है, देखो ये काम कैसे कर रहा है। ऐप डॉट मॉड्यूल है जो, इसमें डिक्लेरेशन होती है हमें कौन सा कंपोनेंट दिखाना है आपको। कंपोनेंट हम आगे पढ़ेंगे, अभी मान के चलो हमने एक कंपोनेंट बना रखा है, वो हो गया आपका ऐप नाम से, ये हो गया आपका ऐप से। ठीक है, तो हम आते हैं स्टार्टिंग से यहाँ से। तो इन्होंने ऐप मॉड्यूल कॉल कराया हुआ है, ऐप मॉड्यूल कॉल कराया हुआ है, उसका पाथ है ऐप मॉड्यूल, जो कि ये है। इसके अंदर जो डिक्लेरेशन में आप डालते हो वही चीज़ें दिखती हैं। बाकी सब प्रोवाइडर वगैरह होते हैं, ये API वगैरह के लिए या कुछ और चीज़ इंपोर्ट करनी है उनके लिए यूज़ करते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। और कुछ मटेरियल वगैरह यूज़ करना है उसके लिए बूटस्ट्रैप, ये यहाँ पे इंक्लूड कर दो आप। तो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। अभी हमारा काम है ये काम कर कैसे रहा है, जो ये दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है। तो ये हो गया आपका ऐप कंपोनेंट। ऐप डॉट कंपोनेंट पे गया, जो कि आपका ये रहा। इसके अंदर तीन चीज़ होती है मेन, सेलेक्टर, टेम्पलेट URL और स्टाइल URL। ये यहाँ पे आपने वेरिएबल वगैरह डिफाइन कर सकते हो, टाइटल रखना है, क्या रखना है, एरे पास करना है, जो भी है। अब जो सेलेक्टर होता है वो होता है ऐप-रूट। जो ये जो नेम होता है ना आपका, ये सेम होना चाहिए आपका इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स कहाँ गई, ये रही फाइल। इंडेक्स में जो ये वाला जो नेम होता है, अगर आप इसको चेंज करोगे जो आपका ये होना चाहिए वही आपका ये वाला नेम होना चाहिए। अगर आप इसको चेंज कर देते हो टू, तो आपको ये भी चेंज करने होंगे। ठीक है, पहली चीज़ होगी सेलेक्टर। दूसरी होगी टेम्पलेट का URL। इन्होंने टेम्पलेट कौन सा आपको कॉल करवाना है वो पाथ आप यहाँ पर डालोगे, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, ये आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका बेसिकली जो कॉल हो रहा है HTML, वो ये वाला डिज़ाइन कॉल हो रहा है, ये देखो। इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट, इसमें एक चीज़ और, जैसे आप इसको सेव करोगे पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अपने आप लोड होता है और पेज आपका अपने आप हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। देखो टेस्ट आ गया। अगर मैं टेस्ट 2 लिखूँगा, देखो मैं जल्दी सेव करके उस पेज पर जाऊँगा, देखो अपने आप हो जाता है रिफ्रेश। ये देखो टेस्ट 2 आ गया। तो इसका मतलब है जो HTML वाला पेज है वो यहीं से जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। अब दूसरी चीज़, इसके अंदर CSS, जो CSS वगैरह वो तो आप अलग फाइल में लिखोगे। उसके लिए स्टाइल URL होता है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, जो यहीं पर होगी ये। इसके अंदर कुछ भी CSS अभी लिखी हुई नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो और उसको कॉल कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉल हो चुकी है।
जो लिखोगे वो काम करना स्टार्ट कर देगी किसी पर भी। ये चीज़ हम आगे लगा के दिखा देंगे आपको। तो इसमें जो कंपोनेंट बनाते हैं वो इन्हीं को कंपोनेंट बोलते हैं। अब आप फोल्डर बना बना के काम कर लो या फिर यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे डालोगे तो कोड बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा आपका, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट बनेंगे तो ये समझ रहे हो आपका ये फोल्डर है ये बढ़ते ही जाएगा। तो हमेशा कंपोनेंट बनाओ, एक नाम हो उस कंपोनेंट का, होम, अबाउट या फॉर्म, मतलब कुछ भी। तो ये तरीका होना चाहिए आपका। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर नाम से पता चल रहा है आपने यूज़ भी करा होगा। अगर इमेजेस वगैरह हैं आपके पास, आइकन है या फिर कोई मतलब कुछ भी है वो फॉन्ट वगैरह है तो आप एसेट्स में डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं हम इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स में क्या होता है कि जब हम काम करते हैं अपने लोकल पर, क्योंकि हमारे पास 3 इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है लोकल, आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, उसके बाद उसको टेस्टिंग कराने के लिए डेव पे डालोगे, फिर होता है डेव। जब आपका डेव पर टेस्टिंग हो जाएगी फिर होगा लाइव। तो ये सब आप डाल सकते हो। यहाँ पे एक और फाइल बना लो, अभी तो इन्होंने 2 ही दे रखी हैं आपके लिए। तो यहाँ पे अपनी API होगी या इमेजेस के पाथ हो गए या कुछ भी, मतलब सपोज़ करो आपके लोकल पर कुछ और होने वाले हैं, डेव पर कुछ और होने वाले हैं और लाइव पर कुछ और, तो वो पाथ वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे वैल्यू। सपोज़ करो ऐसे ही API का नेम, API पाथ, या मान लो लोकल है कहीं और लाइव का हो, मतलब ऐसे ही live.api./get-data, समझ रहे हो, मतलब वही HTTP करके HTTP। अरे तो इस तरीके से आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया एनवायरनमेंट। उसके बाद आते हैं फेविकन आइकन है, ये इंडेक्स है, ये हो गया main.ts की, ये बता दिया। उसके बाद आता है ये पॉली फिल्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें लिख रहा होगा कहीं ना कहीं ब्राउज़र सपोर्ट के लिए, अगर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, क्योंकि ये देखो ब्राउज़र के लिए, ये देखो ये साफ लिखा हुआ ब्राउज़र पॉली फिल्स। तो आपको ब्राउज़र को कंपेटेबल बनाने के लिए, क्योंकि किसी किसी ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसकी जो कंडीशन होती है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कुछ भी फाइल इंपोर्ट करवा के। तो ये वाली फाइल होगी, ये स्टाइल होगी, ये टेस्ट, अपने टेस्ट केसेस के लिए। इसको मैं बंद कर देता हूँ, आई थिंक सब चीज़ के अंदर होगी है। हाँ ठीक है। अब angular.json, ये हो गया। आप पहले इस पर आ जाते हैं, मैं एडिटर कन्फिग। एडिटर ये आपका जो एडिटर आप यूज करने वाले हो, उसमें उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, जो कैर सेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। और है फिर गिट इग्नोर फाइल आती है इसमें, जब भी आप बिल्ड करोगे या कमिट करोगे अपना गिट जो भी है, तो उसमें कौन सी फाइल इग्नोर करनी है कौन सी नहीं, तो वो सारी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं angular.json पे। जो एंगुलर वाली जो फाइल होती है, इसके अंदर आपकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब भी बिल्ड करते हो आप या फिर डेवलपमेंट करते हो, तो जो जो उसको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है वो सारी आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया ये। उसके बाद आते हैं इसके अंदर karma.config.json config। हाँ, तो ये बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, अगर मान के चलो आपके पास कोई टेस्टिंग टूल है, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगी वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हो। टेस्टिंग टूल कुछ भी जो आप यूज़ कर रहे हो, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे आप इसमें सेट कर सकते हो। उसके बाद होती है पैकेज.json। जो जो डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में चल रही हैं वो सारी, सबका जो नेम होगा वो यहाँ पर होगा। जैसे आपने RxJS यूज़ करा हुआ है या ये करा है, उसका वर्जन कौन सा है, आपका एंगुलर है तो उसका वर्जन कौन सा है। और आपने कोई भी सिग्नेचर यूज़ करा हुआ अपनी साइड में, सिग्नेचर मतलब साइन वगैरह करते हैं, तो कोई डिपेंडेंसी ली है तो वो आपकी डेव डिपेंडेंसी में यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसका कौन सा वर्जन है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद आते हैं आपकी TS। ये वाली जो फाइल होती है, इसके अंदर जो कंपाइलर ऑप्शन होते हैं आपके, और जो रूट लेवल की जो डायरेक्टरी होती हैं, उनके जो फाइलों के जो नेम वगैरह होते हैं वो यहीं पे डिफाइन होते हैं। अगर आप कोई फाइल इंक्लूड करना चाहते हो या कोई एक्सक्लूड करना चाहते हो, आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद होती है आपकी TS लिंक।
तो ये क्या काम करती है बेसिकली, ये जब भी आप देखोगे, जैसे कि ये हो गया, अगर आप कोई भी एरर इसमें फेस देखते हो कि कुछ एरर आ रहा है, तो ये क्या काम करता है, जो भी एरर आ रहा है उसको एनालाइज करके आपको दिखाने का काम करता है। ये पूरा जो कोड होता है प्रो मतलब एकदम ढंग से उसको कि क्या क्या स्टाइलिश एरर है इसके अंदर, या कोई भी मतलब जो प्रोग्रामिंग के लिए एरर जो होता है उसको दिखाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कहीं पे एक बार, एंगुलर एरर, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था मेरे को। अरे क्या घूमे जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो ऐसे स्क्रीन पर जो एरर आते हैं आपके, सपोज कर मैं एरर बना ही देता हूँ ना, बनेगा, चलो वो जो एरर आते हैं वो आगे वीडियो में आएंगे तो हम उनको दिखा देंगे आपको। तो उन एरर को हैंडल करने के और क्या एरर आ रहा है उनको दिखाने के काम आती है ये वाली फ़ाइल आपकी, ठीक है। तो इन फाइलों में चेंजेस करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ना तो इसमें ना इसमें। हाँ, इन्हों में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्रोडक्शन पर अपना बिल्ड ले जा रहे होगे अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो काम करना है वो आपको करना है सारा अभी SRC के अंदर, SRC के अंदर ही आपको सारे कंपोनेंट बनाने हैं, सारा काम करना है। तो अभी फ्रेशर लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो इस फाइल पे ज़्यादा ध्यान दो, इनको आप बाद में देखना, ठीक है। हम लास्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें वो हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं काम करना स्टार्ट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो के लिए। थैंक यू।